राम राम जी। 150 साल पहले का हरियाणा वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भूमि अधिकारों के बारे में। अंग्रेजी इतिहासकार लिखते हैं कि जब हमने पहली बार जमीन के अधिकार का रिकॉर्ड बनाना शुरू किया तो हमारा असली मकसद सिर्फ ये जानना था कि लगान देने की जिम्मेदारी किसकी है। उस वक्त ये जिम्मेदारी पूरी तरह से इस बात पे टिकी थी कि जमीन पर असल में खेती कौन कर रहा है। अंग्रेजों ने मालिक और काश्तकार यानी किराएदार के बीच का फर्क बनाए रखने की कोशिश तो की, हालांकि इसमें उन्हें पूरी कामयाबी नहीं मिली। अंग्रेज अफसर लिखते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा बदलाव किया कि पहले गांव के परिवारों का पूरी जमीन पर एक हिस्सा होता था, लेकिन हमने उन्हें उस जमीन का पक्का मालिक घोषित कर दिया, जिससे वो खुद या उनके रखे हुए किराएदार जोत रहे थे। और गांव की साझा संपत्ति के तौर पर अंग्रेजों ने सिर्फ वैसी जमीन को दर्ज किया जो या तो खाली पड़ी थी या फिर जिसे पूरे गांव ने मिलकर किसी किराएदार को दिया था। और जो मालिकाना हक अंग्रेजों ने रिकॉर्ड में दर्ज कर दिए थे वो कानूनी रूप से बदले नहीं जा सकते थे। और अंग्रेजों का मानना था कि कब्जे के आधार पर ये जो निजी संपत्ति का सिस्टम बना है, ये पूरी तरह से उनकी ही देन है। अंग्रेजों के आने से पहले नियम ये था कि कोई भी शख्स अगर नई जमीन तैयार करके उस पर खेती शुरू करता था तो उसे कोई हटा नहीं सकता था, बशर्ते वो लगान भरता रहे। लेकिन इससे उसे मालिकाना हक नहीं मिलता था, चाहे वो उस जमीन का वारिस हो या ना हो। पुराने दौर में अगर मालिक परिवार का कोई सदस्य 50 साल बाद भी गांव लौटता था तो उसे बिना किसी सवाल के उसके हक वापस दे दिए जाते थे। और उस समय भी लोगों के मन में ये बात बैठी थी कि सिर्फ गांव के बाहर रहने से किसी का हक खत्म नहीं हो जाता। और जिन गांवों में अंग्रेजी रिकॉर्ड बनने के बाद खेती शुरू हुई, वहां अधिकार हिस्सों के हिसाब से तय होते थे, कब्जे के हिसाब से नहीं। भले ही लोग अपनी मर्जी से अलग अलग हिस्सों पर खेती करें और लगान भरें, पर इससे मालिकाना हक नहीं बदलता था। और संयुक्त परिवारों में भी संपत्ति का बंटवारा सख्ती से कागजी हिस्सों पर ही चलता था। हालांकि खेती के लिए जमीन का बंटवारा इस आधार पर होता था कि किसके पास कितने हल या बैल हैं, जो जितनी खेती करता उतना लगान भरता और पूरी फसल ले जाता, लेकिन वो उस टुकड़े का अकेला मालिक नहीं बन जाता था। तो कायदे से गांव का हर परिवार साझा जमीन का उतना हिस्सा जोत सकता था जितना उसका मालिकाना हक है। पर असलियत में ये इस बात पर टिका था कि किसमें कितनी खेती करने की हिम्मत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजों के आने से पहले निजी हक जैसा कुछ भी नहीं था और जिसकी जितनी हिम्मत होती थी वो उतनी जमीन पर खेती कर सकता था। तो ये थी बात उस समय के भूमि अधिकारों की। अगर आपको भी इतिहास में झांकना अच्छा लगता है तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए राम राम।